श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनांच पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्य वयं द्वादश वर्गस्य भास्वती इति पुस्तकस्य द्वितीयं पाठं पठिष्यामः। तत्र पाठस्य नाम वर्तते न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि अयं पाठः बुद्धचरितम् इति कश्चित् ग्रन्थः वर्तते। अस्य लेखकः महाकविः अश्वघोषः इति वयं जानीमः। पूर्वस्यां कक्षायाम् अस्य चर्चा अपि जाता। पूर्वस्यां कक्षायां 6 श्लोकाः अस्माभिः पठिताः। ते च श्लोकाः आसन् ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषि भास्करे भार्गवस्याश्रमपदं स ददर्श नृणाम्बरः सुप्तविश्वस्तहरिणं स्वस्थस्थितविहङ्गमम् विश्रान्त इव यदृष्ट्वा कृतार्थ इव चाभवत् स विस्मयनिवृत्त्यर्थं तपः पूजार्थमेव च स्वां चानुवर्तितां रक्षन् अश्वपृष्ठादवातरत् अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनं छन्दकं चाब्रवीत् प्रीतः स्नापयन्निव चक्षुषा इमं तार्क्ष्योपमजवं तुरङ्गमनुगच्छता दर्शिता सौम्यमद्भक्तिर्विक्रमश्चायमात्मनः को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्यये। एते श्लोकाः अस्माभिः पूर्वं पठिताः। सम्प्रति अद्यतनीयं यत् पाठं वर्तते तत् पठामः। श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः, तदनन्तरं तस्य भावार्थं व्याख्यां च अवगच्छामः। तद्यथा इत्युक्त्वा स महाबाहुरनुशंस चिकीर्षया भूषणान्यवमुच्यास्मै सन्तप्तमनसे ददौ। अस्य श्लोकस्य अन्वयः इत्थम् अस्ति। इति उक्त्वा अनुशंस चिकीर्षया स महाबाहुः भूषणानि अवमुच्य अस्मै संतप्तमनसे ददौ। पीछे के श्लोक में हमने ये देखा था, पढ़ा था कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने घर से वन को प्रस्थान करते हैं और उनके साथ में एक अनुगामी सारथी भी होता है। वह आता है उन्हें छोड़ने के लिए। वो भार्गव आश्रम में आते हैं। भार्गव आश्रम के जो लोग हैं, भार्गव आश्रम की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया था और सारथी को लौटने के लिए कहते हैं। तो पीछे कुछ बातें उन्होंने कही थी जिनको हमने श्लोकों में पढ़ा था। इति उक्त्वा,
ऐसा कह करके। उक्त्वा पद का अर्थ है कह करके। वच धातु से जब अक्त्वा प्रत्यय करते हैं तो उक्त्वा यह शब्द रूप बनता है। इसी तरह हम अन्य धातुओं से भी अगर अक्त्वा प्रत्यय करेंगे तो शब्द रूप ऐसे ही बनेगा। जैसे नम धातु नमस्कार करने अर्थ में है, उससे अक्त्वा प्रत्यय अगर किए तो रूप बनेगा नत्वा। नत्वा अर्थात नमस्कार करके। इसी तरह गत्वा अर्थात जा करके। और हम खाने के लिए खाद धातु का प्रयोग करते हैं, उसमें अक्त्वा जोड़ेंगे तो खादित्वा, पठित्वा, लिखित्वा। ऐसे ही अलग अलग धातुओं से हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अक्त्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय हो जाता है, इसलिए इनका रूप नहीं चलता। ये हर विभक्तियों में एक समान ही रहते हैं, अलग कोई रूप नहीं बनता। तो इति उक्त्वा ऐसा कह करके। कौन कहता है? तो कहा स महाबाहु, वो जो महाबाहु थे। महाबाहु पद का अर्थ है महान्तौ बाहु यस्य स महाबाहु। तो महाबाहु अर्थात जिसके लंबे लंबे हाथ हैं उसे महाबाहु कहा जाता है। महाबाहु होना बहुत शुभ लक्षण है, ऐसा भी शास्त्र का मानना है। जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, जैसे हम एक फेस रीडिंग भी सुनते हैं, हम आकृति को देख करके समझ जाते हैं कि व्यक्ति के आकार से उसमें क्या गुण होंगे। ये ज्योतिष का एक अलग विषय है। तो चेहरे को देखकर पहचानना, नासिका, मुखमंडल, हाथ पैर। महाबाहु जो होते हैं उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं, समाज के बहुत ही उत्तरदायी लोग होते हैं। और कहते हैं अनुशंस चिकीर्षया। अनुशंस चिकीर्षया पद का अर्थ है, पहले हम चिकीर्षा को समझते हैं। कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, करने की जो इच्छा है, जैसे ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, ऐसे ही कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, पठितुम इच्छा पिपठिषा, गंतुम इच्छा जिगमिषा। ऐसे बहुत सारे सन्नंत शब्द रूप हम बना सकते हैं। तो अनुशंस चिकीर्षया, अनुशंसा की चिकीर्षा से, क्योंकि घर छोड़ करके राजकुमार आए हुए हैं, घर के लोगों को अनुकूल नहीं लगा, किसी का पुत्र अपना घर छोड़कर चला जाता है, इसे ही महानिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है जो सिद्धार्थ राजकुमार ने किया। तो अनुशंस चिकीर्षया स महाबाहु किम कृतवान। तो कहते हैं भूषणानि अवमुच्य अस्मै संतप्त मनसे ददौ। जो आभूषण धारण किए हुए थे, शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए जो हम अंगूठी, गले के हार, बाहु में बाजूबंद, कान में कुंडल, सिर पर मुकुट ये धारण करते हैं, राजकुमारों के स्वाभाविक ये आभूषण हुआ करते हैं। तो ये आभूषण जैसे राम वन को जाते हैं तो सब त्याग कर देते हैं, वैसे ही ये जब संसार से विरक्ति हो गई, संसार के मोह माया बंधनों से मुक्त होना ऐसा भाव आया, तो छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में भूषणानि जो आभूषण धारण किए हैं वो अवमुच्य, अव उपसर्ग पूर्वक मुच धातु से अक्त्वा प्रत्यय करके और अक्त्वा को ल्यप आदेश करेंगे तो अवमुच्य, त्याग करके, निकाल के अलग करना। ददौ अर्थात दिया, किसे दिया? तो उसी में पद आया संतप्त मन से। उनको छोड़ने जो आया हुआ व्यक्ति है, जो सारथी है, छंदक पीछे जिसे कहा गया था उसका नाम है, उसको दिया। और वो है कैसा? तो संतप्त मन वाला है। संतप्ताय ददौ, संतप्त मन से ददौ, जो संतप्त व्यक्ति है उसको उन्होंने दिया। तो
तो संतप्तः यः या संतप्तं मनम संतप्तं मनः यस्य सह संतप्त मन तस्मै संतप्त मन से ददौ। ऐसे उस संतप्त मन वाले को उन्होंने दिया। ददौ यह लिट लकार का प्रयोग है। लिट लकार का प्रयोग वहाँ हम करते हैं जहाँ बीती हुई या घटी हुई क्रिया को हम देख नहीं पाते हैं। आँखों से पीछे ओझल जो भूतकाल की क्रिया होती है, जैसे राम वन को गए थे, किसी ने देखा नहीं। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं जो कवि लिखते हैं, चूँकि वो उस समय उपस्थित नहीं होते हैं, आज बैठ कर के पुरानी घटनाओं को बता रहे होते हैं, इसलिए लिट लकार का प्रयोग होता है। यह ददौ दा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अगला श्लोक हम देखते हैं। मुकुटाद्दीप कर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मंदरः। आभूषण जब वो निकालने लगे, उस स्थिति का यहाँ वर्णन है। इस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए हम इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। मुकुटात् दीपकर्माणं भास्वरं मणिम आदाय इदं वाक्यं ब्रुवन् सादित्य मंदरः इव तस्थौ। मुकुटात्, जो राजकुमार सिर पर मुकुट धारण किए हुए थे, उस मुकुट से मणि निकालते हैं। मणि निकाल के अलग कर रहे हैं। वो मणि कैसी है, इसको यहाँ पे बताया कि दीप कर्माणम मणिम आदाय। दीप का तात्पर्य है जो भासित करना, प्रकाशित करना। तो दीप है कर्म जिसका, तम दीप कर्माणम मणिम। ऐसी दीप भासित करने वाली मणि को आदाय लेकर के, सारे आभूषणों के साथ, एक आभूषण के यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि सारे आभूषणों के साथ वो चमकने वाली, स्वतः भासित होने वाली, रत्नों में भी बहुत सारे ऐसे रत्न होते हैं जो कुछ अपने ही आभा से भासित होते रहते हैं, स्वप्रकाशित होते हैं। जैसे हमने सुन रखा है कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो स्वप्रकाशित होते हैं। जैसे सूर्य है, वो स्वप्रकाशित ग्रह है। चंद्र के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से भासित है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जो स्वप्रकाश से प्रकाशित होते हैं और कुछ दूसरे के प्रकाश से। ऐसे ही पदार्थ भी हैं संसार में, रत्न भी ऐसे हैं, कुछ स्वप्रकाशित होते हैं, वो मणियाँ होती हैं, और कुछ स्वप्रकाशित नहीं होते, प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं, उनका हमें बोध होता है। तो उस मणि को मुकुट से अलग कर रहे हैं, जो मणि स्वयं में भासित हो रही है, चमक रही है। उस मणि को आदाय लेकर के, आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु से अक्त्वा प्रत्यय करेंगे और ल्यप होगा तो आदाय। जैसे प्रदाय, प्रदाय अर्थात दे करके, और आदाय अर्थात ले करके। क्या किया उन्होंने? कहा इदम वाक्यम ब्रुवन, इस तरह का वाक्य, यह वाक्य बोलते हुए। ब्रुवन यह जो पद है, ब्रू धातु के से जब हम क्षत्रि प्रत्यय करेंगे तो प्रथमा का एक वचन ब्रुवन रूप बनता है। तो इदम वाक्य ब्रुवन अर्थात बोलते हुए। किसी भी धातु से हम क्षत्रि प्रत्यय जब करते हैं तो करते हुए ये अर्थ पता चलता है, इस अर्थ का बोध होता है। जैसे देखते हुए, इसके लिए अगर हम पश्य दृश्य धातु से क्षत्रि प्रत्यय करें तो पश्यन, खाद धातु से करें तो खादन, खादन माने खाते हुए, पश्यन देखते हुए, गच्छन जाते हुए, हसन हंसते हुए।
पठन पढ़ते हुए। तो इस तरह बहुत सारे शब्द हम अन जोड़ करके बना सकते हैं जो उस क्रिया के जो कंटिन्यूअस सतत भी होने वाली क्रिया को बोधित करते हैं। तो इदम वाक्यम ब्रुवन, ऐसा वाक्य बोलते हुए। और वो राजकुमार हैं कैसे, कैसे खड़े हैं? कवि बड़ी अच्छी इसकी उपमा यहां पर दे रहे हैं। सादित्य मंदरः इव तस्थौ। सादित्य का अर्थ क्या है जरा देखते हैं। आदित्येन सह वर्तते इति सादित्यः। अब मंदरः का अर्थ है पर्वत। आदित्य के साथ जो मंदर है, अर्थात आदित्य के साथ, सूर्य के साथ जो पर्वत होता है, तो सूर्य के साथ पर्वत आपको सुबह सुबह देखने को मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में देख सकते हैं या अन्य कहीं जगह पर हम उसे देख सकते हैं, चित्रों में देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चित्र होते हैं जहाँ पर्वत होता है और सूर्योदय होता रहता है, बहुत ही सुनहरा और हरी दृश्य होता है। तो उसी प्रकार से ये राजकुमार भी खड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो मणि हाथ में है वो सूर्य है और ये पर्वत हैं। तो आदित्य के साथ पर्वत के समान खड़े हुए राजकुमार शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तस्थौ यहाँ पे जो क्रियापद प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है स्थित होना। तो स्था धातु से, जब लिट लकार का ही प्रयोग है, ये भी स्था धातु से लिट लकार का प्रयोग करेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन में तस्थौ रूप बनता है, जिसका अर्थ है खड़े रहे। वो सूर्य के साथ मंदर पर्वत जिस तरह स्थित होता है, उसी तरह राजकुमार भी उन आभूषण को, मणि को लेकर के खड़े रहे, ऐसी शोभा को प्राप्त हो रहे थे। अगले श्लोक में कहते हैं, अनेन मणिना छंद प्रणम्य बहुशो नृपः विज्ञाप्यो मुक्त विश्रम्भम संताप विनिवृत्तये। इस श्लोक में प्रयोजन बता रहे हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं। जरा इसका अन्वय देखते हैं। छंद, हे छंद, अनेन मणिना संताप विनिवृत्तये अमुक्त विश्रम्भम नृपः बहुशः प्रणम्य विज्ञाप्य। हे छंद, जो साथ में आया हुआ सारथी है उसे कह रहे हैं यहाँ संबोधन करके कि हे छंद, अनेन मणिना, इस मणि के द्वारा, हम तुम्हें जो मणि दे रहे हैं इसको क्या करना है, तो इस मणि के द्वारा आप राजा को थोड़ा सांत्वना देना, उनको बोधित करना। क्या बोधित करना? तो कहा संताप विनिवृत्तये। इसका प्रयोजन बता रहे हैं। संताप विनिवृत्तये, संतापस्य विनिवृत्तिः संताप विनिवृत्तिः, तस्मै संताप विनिवृत्तये। संताप की निवृत्ति के लिए। संताप क्या है ये हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जो मानसिक क्लेश होता है जिसे हम प्रकट नहीं कर पाते, एक तो होता है शरीर को, जैसे हाथ में चोट लगी तो शरीर को कष्ट हो रहा है, ये कायिक क्लेश हुआ। दूसरा होता है मानसिक क्लेश, जो मनोव्यथा को व्यक्त करता है, मन में पीड़ा पहुंचाता है और व्यक्ति व्यथित रहता है, चिंता से संतप्त रहता है, उसे प्रकट नहीं कर पाता, किसी से कह नहीं पाता। ऐसा जो मानसिक क्लेश होता है, किसी का पुत्र चला जाए, किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, या ऐसी घटना घटित हो जिसको वह कह नहीं सकता और मन ही मन परेशान रहे, वो संताप है। तो इसे मानसिक क्लेश को संताप कहते हैं। अपने पिता के विषय में ये कहते हैं कि जो राजा हैं, मैं उनका पुत्र हूँ और घर से युवावस्था में सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ, तो पिता बहुत ही खिन्न मना होंगे, उन मानसिक पीड़ा उन्हें बहुत ज़्यादा हो रही होगी। इसलिए उनके संताप को दूर करना ये तुम्हारा काम है। इसके लिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, तो संताप विनिवृत्तये,
और वो संताप विनिवृत्त है किसको? तो कहा अमुक्त विश्रम्भम। नामुक्तः इति अमुक्तः नई समास है। अविश्रम्भम कह रहे हैं। विश्रम्भ पद का अर्थ है आत्मीयता, स्नेह, स्वजनों का जो स्नेह है, प्रेम है, उसे विश्रम्भ कहा जाता है। और अमुक्तः विश्रम्भः यह स, जो आत्मीयता से मुक्त नहीं है, जो स्वजनों के प्रेम से बंधा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अमुक्त विश्रम्भ होगा, और वह है यहाँ पर राजा। चूंकि सिद्धार्थ अपने घर से चले आए हैं, गृह का त्याग कर दिए हैं, इसलिए जो इनके पिता हैं उनका तो मोह इनके प्रति बना हुआ है। कोई व्यक्ति स्वतः घर का त्याग करके जंगल को चला जाए, सन्यासी बन जाए, अलग बात है, लेकिन उनके माता पिता को तो ऐसा संसार से वैराग्य नहीं हुआ होता है। उनके माता पिता तो संसार में ही जी रहे होते हैं, वो अध्यात्म के पथ पर नहीं लगे होते हैं, सांसारिक वैभव में वो सुख अनुभव करते हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अमुक्त विश्रम्भम, जो अमुक्त विश्रम्भ हैं, ऐसे हमारे पिता को संताप की विनिवृत्ति के लिए यह मणि हम दे रहे हैं। और नृपः, अगले पद में इन्होंने कह दिया, वो है कौन? कहा नृपः विज्ञाप्यः। नृप जो हैं, राजा हैं, वो इनके पिता ही हैं, उनको विज्ञाप्यः बताना है। वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञप धातु से पुक का आगम करेंगे और यत प्रत्यय करेंगे तो विज्ञाप्य रूप बनेगा, जिसका अर्थ है बताना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखते हैं, कहा बहुशः प्रणम्य, सामान्य नहीं कहना, मेरे भावों को निवेदित करते हुए, हमारे भावों को प्रणाम के रूप में, नमस्कार के रूप में निवेदित करते हुए ये मणि उन्हें समर्पित करना, और ये बात बताना जिससे कि उनके संताप की निवृत्ति हो जाए, संताप धीरे धीरे दूर होता रहे। अगले श्लोक में कहते हैं, जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेहेन न मन्युना। इस श्लोक में कानन में आने का प्रयोजन बताया उन्होंने। आखिर जंगल में आए क्यों हैं? सामान्यतः हम देखते हैं घर छोड़कर लोग क्यों भागा करते हैं, या तो लड़ाई झगड़ा हो जाए, गुस्सा हो गए तो घर छोड़ के हम अब जा रहे हैं, ऐसा भाव आ जाता है, अथवा वैराग्य हो जाए, तो सामान्य वैराग्य तो होता नहीं है, तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग स्वर्ग की कामना से हम स्वर्ग को पाएं, या बहुत सारी अदृष्ट कल्पना करके घर को त्याग करते हैं, अथवा परिवार के लोग प्रेम ना कर रहे हों, जैसे कोई निकम्मा व्यक्ति हो, कुछ नहीं करता, घर में केवल भार की तरह बैठा है, कोई काम ना करे, केवल खाना सोना, तो उससे लोग स्नेह नहीं करेंगे, परिवार के लोग दुखी हो जाएंगे। तो ऐसा अगर स्नेह को नहीं पाएगा कोई व्यक्ति, प्रेम अगर घर में ना मिले तो घर में रहना कठिन हो जाएगा, वो नहीं रह पाएंगे। तो ये तीन हेतु बताया, कहा न स्वर्ग तर्षेण, स्वर्गस्य तर्षः अथवा स्वर्गाय तर्षः, स्वर्ग तर्षः, स्वर्ग की कामना से, अथवा न मन्युना, मन्यु का अर्थ है क्रोध, क्रोध में आकर के भी हमने घर का त्याग नहीं किया है, और न अस्नेहेन, स्नेह का अभाव, न स्नेहः इति अस्नेहः, तो स्नेह के अभाव होने पर भी, तो ये तीनों कारण नहीं हैं, इस वजह से हम घर का त्याग नहीं कर रहे हैं। तो घर का त्याग क्यों किया? तो बता रहे हैं, जरा मरण नाशार्थम, अर्थात निश्चयन, यहाँ पे खलु शब्द का प्रयोग है, और खलु अगर लू लकार के बाद में ऊ लगा हुआ है तो खलु शब्द का अर्थ होता है निश्चय, और यही अगर ऊ को हटा दें, खल
ऐसा बोलें तो उस खल का अर्थ हो जाता है दुष्ट। खल और खलु थोड़ा सा अंतर है। तो खलु अर्थात निश्चय ही क्या है, कहा अहम, यहाँ पर अहम इस पद को लाना है, आक्षेप करना है। जरा मरण नाशार्थम, जरा मरणयोः समाहारः, जरा मरणयोः नाशः, जरा मरण नाशः, जरा मरण नाशः अर्थः प्रयोजनम जरा मरण नाशार्थम। और जरा च मरणं च एतयोः समाहारः जरा मरणम, अर्थात जो जरावस्था है, वृद्धावस्था के बाद जिसमें डंडा लेकर भी चलना कठिन हो जाता है, उस अवस्था को, जिसके बाद मृत्यु ही आ जाती है, ऐसा हम समझें। तो जरा और मरण के नाश के लिए वास्तव में ये कहना ये चाह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम बार बार इस संसार में आना नहीं चाहते हैं। वास्तविकता ये होती है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा आदि शंकराचार्य कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माता के गर्भ में जाना, 9 महीने तक असह्य वेदना। तो ये हम नहीं चाहते, हम इस जरा और मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। तो जरा मरण के नाश के लिए ऐसा हमने उद्देश्य बनाया है, अर्थात आध्यात्मिक पथ का पथिक बनने के लिए क्या किया है हमने, तो कहा तपोवनम प्रविष्टः अस्मि, तपोवन के लिए मैं प्रवेश कर रहा हूं, तपोवन को मैं जा रहा हूं। तपोवन में प्रवेश करने का उद्देश्य क्या है, तो कहा जरा मरण नाशार्थम तपोवनम प्रविष्टः अस्मि। प्रविष्टः प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो प्रविष्टः रूप बनता है, अर्थात प्रवेश करना। तो वन में जाने का उद्देश्य इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया कि ना तो मैं पारिवारिक जनों के प्रेम के अभाव के कारण, ना ही मैं क्रोध में आने के कारण, और ना ही मैं स्वर्ग इत्यादि तुच्छ पदार्थों को उद्देश्य रख करके वन को जा रहा हूँ। ये हमारे वन जाने का उद्देश्य नहीं है। तो वन जाने का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि वन जाने का उद्देश्य है तपोवनम प्रविष्टः अस्मि, किमर्थम, जरा मरण नाशार्थम। जरा और मरण इस चक्र से मुक्त होने के लिए, जरा मरण इस चक्र का नाश करने के लिए मैं तपोवन में प्रवेश कर रहा हूँ, प्रवेश हो रहा हूँ। अस्मि यह क्रियापद है। इसी अस्मि क्रियापद को लेकर के हम आक्षेप कर रहे हैं कर्ता अहम का, अहम प्रविष्टः अस्मि। तो बीच में जो अहम पद हम बोल रहे थे वो इसी अस्मि क्रिया के द्वारा आ रहा है, आक्षेप किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने न त्वं शोचितुमर्हसि के इन श्लोकों का अध्ययन किया। ये 10 श्लोकों को हमने पढ़ा। जो शेष श्लोक हैं उन शेष श्लोकों को हम अगले क्रम में पढ़ेंगे। इन श्लोकों के अर्थों को आप लिखने का अभ्यास करेंगे। जिस क्रम में आपने पढ़ा, श्लोकों का अन्वय बनाने का अभ्यास करेंगे। अन्वय बना लेने से उसकी व्याख्या करना और उसका अर्थ समझना दोनों ही सरल हो जाता है, और फिर हम इसको कहानी के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम पुस्तक के पृष्ठभाग में शब्दार्थ को भी देखेंगे। जो कठिन शब्द होंगे उन शब्दों के अर्थ को हम समझ पाएंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। इसके आगे के श्लोकों को हम अगले क्रम में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।